आदाब नाजरीन में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। Shahi Organics Hyderabadi Taste Pickles, Khana Khazana ka Shahar Hyderabad, Yahan ki Zaika, Yahan ki Tradition, or Yahan ki Shan. Shahi Organics Pickles, mango, lemon, mixed vegetable, tomato, bitter gourd, mutton, chicken, fish or prawns, har ek flavor, Hyderabadi taste main. Shahi Organics Pickles, 100% organic, 100% Hyderabadi Zaika, home delivery or abroad shipping available. Contact Kareen 9133445. Email shahiorganics1992@gmail.com. केरला के मंदिर में आतिशबाजी की दुकान पर धमाके से 154 अफराद जख्मी हो गए। मंगल की सुबह केरला के कासेरगौड़ में नीलेश्वर के अंजू तमलम वीरा अकाव मंदिर में सालाना थीम त्योहार के दौरान आतिशबाजी के जखीरे करने वाले इलाके में एक जबरदस्त धमाके में तकरीबन 154 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि 16 अफराद को कननगढ़ जिले अस्पताल में, 10 को मांगल संजीवनी अस्पताल में, 10 को कुनूर के प्रियाराम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और 17 को कननगढ़ ईशल अस्पताल में, 3 को कननगढ़ अरमला अस्पताल में, 18 को मिम्स अस्पताल कनूर में दाखिल किया गया, जबकि मां-बाकी लोगों को कासरगौड़ जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जहां पर वो जेरे इलाज है। तेलंगाना में बरखी के चार्जेस में इजाफे के इम्कानात को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। बरखी सरबराह करने वाली कंपनियों की तरफ से पेश करदा चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि किसी भी कैटेगरी में बरखी के चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 2024 के लिए 28 अक्टूबर को दायर की गई 8 दरख्वास्तों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि बरखी की कंपनियों की माली हालत, सार्फिन और हुकूमत की सब्सिडी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन अपने फैसले करते हैं। चेयरमैन ने यह भी कहा कि बरखी के चार्जेस किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ाए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने मुतअद्दिद IAS और IFS ओहदेदारों के कई तबादले कर दिए हैं। इत्तलात व ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर M हनुमंत राव को याददारी भोंगिर जिले के कलेक्टर के तौर पर तबादला किया गया। SC डेवलपमेंट के कमिश्नर डॉक्टर TK श्रीदेवी को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर और डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी ने पीर को अहकामात जारी किए। 2014 के IAS बैच की ओहदेदार मोहतरमा आयशा मसरत खानम को जो अहकाम तैनाती का इंतजार कर रहे थे, बहैसियत ज्वाइंट सेक्रेटरी महकमे सेहत, तिबाबत व खानदानी बहबूद मुकर्रर किया गया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में पैराना साली की पेचीदगियों के बाद 20 साला नर जिराफ सोनामी बसंत की मौत वाक़ई हो गई। चिड़ियाघर के अहदेदारों के मुताबिक बसंत सोनामी सानेहा के दौरान नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में पैदा हुआ था और इसे साल 2009 में जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। गुज़िश्ता 2 बरसों से बसंत अपने पिछले पैरों में मर्ज घटिया में मुब्तला था और चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी डॉक्टर M.A. हकीम की निगरानी में इसका इलाज जारी था और आज इसकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने NCP अजीत पवार के मकतूल लीडर बाबा सिद्दीकी के MLA बेटे जीशान सिद्दीकी को मुबैना तौर पर धमकी आमेज पैगाम भेजने के इल्जाम में उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक 21 साला शख्स को हिरासत में लिया है। इससे कबल मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर के एक 24 साला सब्जी फरोश शेख हुसैन शेख मोहसिन को मुंबई ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले धमकी आमेज पैगाम पर गिरफ्तार किया था। अदाकार से 5 करोड़ रुपए का मुतालबा करने वाला धमकी आमेज पैगाम मुंबई ट्रैफिक पर मौसूल हुआ था। पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और तहकीकात शुरू करने की हिदायत की थी। साबिक वजीर और सीनियर BRS MLA T हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी के तेलंगाना स्पेशल पुलिस को इनकी जाती हिफाजती उमूर से खारिज करने के फैसले को गलत करार देते हुए इसे तेलंगाना स्पेशल पुलिस की बेइज्जती करार दिया, जिससे इनके हौसले पस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना स्पेशल पुलिस में 17,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार मौजूद है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर इस्लाही इक़दाम शुरू करे और तेलंगाना स्पेशल पुलिस को उनकी हिफाजत के मुतालिक उमूर से दूर रखने के अहकामात को मनसूख करे।
बीआरएस के कारगुजर सदर केटी रामाराव अब बढ़ती हुई पुलिस शिकायत और दीगर कानूनी उलझनों में उलझे हुए हैं। आला जराए ने बताया कि वजीर पंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने जिस सियासी बम का जिक्र किया है, इसका मकसद केटीआर है। जराए ने इशारा किया कि इतवार को जो कुछ हुआ वो असल बम नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसमें वो इत्तेफाक से फंस गए। केटीआर तनाजात के लिए कोई अजनबी नहीं है, क्योंकि बहुत से आला सतही मसाइल इनके गिर्द मंडलाते रहते हैं। हरियाणा की कांग्रेस रुकन असेंबली वनीश फोगाट ने इल्जाम आयद किया कि अपनी आवाज बुलंद करने वाली औरतों को अक्सर दबाया जाता है और इसका इन्हें जाती तजुर्बा है। वनीश फोगाट ने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने नई दिल्ली में पीर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाराणसी यूपी की यूथ कांग्रेस कायद रोशनी जायसवाल और इसकी फैमिली की ताईद में मुनक्किद की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इनकी हुकूमत नौजवानों के लिए रोजगार के मौकों को बढ़ाने और मुल्क से बाहर भी रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पुरअज़म है। हिंदुस्तान ने हालिया बरसों में मुख्तलिफ ममालिक के साथ इमिग्रेशन और रोजगार से मुतालिक 21 मुआहदे किए हैं। रोजगार मेले के प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, हुकूमत हिंद रोजगार के नए मौके पैदा कर रही है ताकि हिंदुस्तानी नौजवान आसानी से बैरूनी ममालिक में मुलाजिमत हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हालिया बरसों में 21 ममालिक के साथ इमिग्रेशन और रोजगार से मुतालिक मुआहदों पर दस्तखत किए। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 71,170 रुपए मालियत की 405 शराब की बोतलें भी जब्त कर ली गई। एक जराये से मिली मुसद्दिक़ा इत्तला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के अहलकारों ने छतरीनाका पुलिस के साथ मिलकर 2 अफराद को किया गिरफ्तार, जो अपनी रिहाइश गाहों पर गैर कानूनी तौर पर IMF की शराब फरोख्त करते और बगैर किसी जायज लाइसेंस के आसानी से पैसा कमाते हुए पाए गए। मुलजिमान की शिनाख्त प्रभाकर रेड्डी उम्र 58 साल और जय चंद्र मोहन उम्र 50 साल के तौर पर की गई। मुलजिमान के कब्जे से 405 बोतलों में कुल 82.6 लीटर शराब, जिसकी जुमला मालियती रकम 71,170 रुपए बताई गई। तेलंगाना टुडे न्यूज देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।